हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मा के बारे में। देखिए बच्चों, आप लोग को पता होगा कि डी फार्मा दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और आखिरकार डी फार्मा एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जिसको करने के लिए बच्चा सोचेगा 2-3 बार या 50 बार तो बच्चा सोचेगा ही डी फार्मा करने से पहले, क्योंकि आखिरकार आप लोग जान चुके हैं कि डी फार्मा करना हो गया है बहुत ज़्यादा कठिन। क्यों कठिन हो गया है, क्या है नोटिफिकेशन, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, पीसीआई से रिलेटेड और एनबीए से रिलेटेड और सेशन 22-24 का क्या है फंडा, बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि डी फार्मा से रिलेटेड आप लोग को एक एग्जिट एग्जाम देना अनिवार्य कर दिया गया है और अनिवार्य इसलिए भी कर दिया गया है कि काफ़ी सारे बच्चे जो डी फार्मा के कर रहे थे और नॉर्मली वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे थे, उनका बीच में यानी कि डी फार्मा जैसे आप करते हैं उसके बीच में आप एग्जिट एग्जाम देंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पहले बच्चे ऐसा नहीं था, नॉर्मली आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर पास आउट करते थे, सेकेंड ईयर पास आउट करते थे और अपना पीसीआई पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब आपको एक एग्जिट एग्जाम के मोड से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था एनबीएमएस के माध्यम से, वो 3, 4, 5 अक्टूबर को होने वाला था, जो कि किन्हीं कारणों से जो एनबीएमएस है आपका 20/9/2024 को स्थगित कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं स्थगित कर दिया गया। आखिर में ये क्यों स्थगित किया गया, इसकी कोई सूचना आप लोग को नहीं दी गई है, लेकिन पीसीआई ने 27 सितंबर को आगे आकर ये सूचना दिया कि आखिर में एग्जिट एग्जाम क्यों फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि एनबीएमएस एक ऐसी संस्था है जो कि बड़े बड़े लेवल की जो एग्जामिनेशन है वो कराती है। जैसे आपका एमबीबीएस के एग्जिट एग्जाम होता है, ठीक है, ये तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो वही जो एनबीएमएस है आपकी एग्जिट एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी। आपको फीस से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो इसीलिए दिक्कतें आई कि एनबीएमएस एक बड़ी संस्थान है और आपका 3 दिन में एग्जाम भी हो रहा था, इसलिए आपका दिक्कत आया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि एग्जिट एग्ज़ाम आपका फ़िलहाल के लिए स्थगित किया गया है और इसलिए भी स्थगित है कि काफ़ी सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी एक माध्यम हो सकता है स्थगित करने का। ठीक है, पहले बच्चे आप लोग ये समझिए कि एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पीसीआई की सर्कुलर है वो क्या कही। ठीक है, आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी आप लोग को थोड़ा बहुत मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को पीसीआई ने इसमें साफ सुथरी बात कही है कि भैया 2022-23 के लिए तो ये एग्जिट एग्जाम देना अनिवार्य है। अगर आप लोग 22-24, ठीक है, या 23-25 वाले बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको एग्जिट एग्जाम देकर ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। पहले बच्चे ये एग्जिट एग्जाम का फंडा कुछ नहीं था, आप नॉर्मली डी फार्मा पास आउट करते थे और पीसीआई में जाकर रजिस्ट्रेशन कराते थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को साफ सीधी बात कही गई है कि 2022 एकेडमिक सेशन और डी फार्मा कोर्स पास आउट 23-24 एकेडमिक सेशन विल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, और बच्चों एक यहाँ पे पॉइंट और बात फंस रही है कि अगर जो बच्चा अभी फिलहाल के लिए तो मान लीजिए कि एनबीएमएस के माध्यम से तो ये स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म डाल चुके हैं, जिनके अकाउंट से 6,000 रुपये फीस जो है वो कट चुका है, वो आखिरकार क्या करें। तो आपको एक पोर्टल पे यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, जो कि मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि कैसे अप्लाई करना है, अपने प्रश्नों को कैसे पूछना है। तो मैं एक प्रश्न भी पूछा था एनबीएमएस वेबसाइट पे जाके कि अगर आखिर में जो लड़का 6,000 फीस दे के अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसका फीस क्या होगा। मतलब कि अगर एग्ज़ाम अगर स्थगित हो जाता है, अगर स्थगित अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, अगर प्रॉपर रूप से स्थगित हो जाता है तो वो 6,000 वापस होंगे कि नहीं होंगे। वहाँ पे साफ सीधी बात कही गई थी कि किसी भी परिस्थिति में आपका फीस जो रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि 6,000 रुपये एक
अच्छी खासी अमाउंट होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। बच्चों एक और बात आ रही है कि जिन बच्चों ने NBEMS का फॉर्म ही नहीं भरा है, यानी कि एग्जिट एग्जाम का जो इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, वो आखिर में क्या करें। देखिए बच्चों, फिलहाल के लिए तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम भरा ही नहीं है वो बच्चे इस एग्जामिनेशन अगर आने वाले समय में एग्ज़ाम होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया है। ठीक है जी, जो डेट दिया गया था। देखिए बच्चे, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का अक्टूबर में होने वाला था और एक एग्ज़ाम आप लोगों को अप्रैल से मई के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उस एग्ज़ाम में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अप्रैल मई का जो सेशन है उसमें आप लोग जो देखिए, साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा एग्जिट एग्ज़ाम का। ठीक है, ये होने वाला है, तो आपका अक्टूबर में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि अप्रैल मई में जो फॉर्म निकलेगा उस एग्ज़ाम को आप लोग दीजिए और उस एग्ज़ाम को एग्जिट एग्ज़ाम को आप लोग को देना सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें आप लोग की परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भविष्य में क्या होगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए भविष्य में यही होगा कि डी फार्मा जो एग्जिट एग्जाम है ये तो सुनिश्चित है कि ये होना ही है, क्योंकि आपको PCI ने भी नोटिफिकेशन के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से आप लोग को बता दिया है। और यहाँ पे आने वाले समय में 2-3 चीज़ों में जैसे सुधार किया जाएगा। सबसे पहला नंबर तो एक एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, दूसरा नंबर फीस आपकी कम दी जाएगी। तीसरा नंबर सेंटर नज़दीक बनाए जाएंगे। चौथा नंबर बात की आपका जितनी भी आपका हिंदी इंग्लिश में जो प्रश्न आएंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें सुधार की जाएंगी, इसीलिए एग्जिट एग्जाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में आप लोग को केवल एक चीज़ करना है, वो है स्टडी। बच्चों आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग स्टडी, ये एग्जिट एग्जाम लाने का यही एक फंडा ही है कि बच्चे क्या करें, अच्छे रूप से पढ़ें, यानी उस स्टडी पे प्रॉपर रूप से फोकस करें और ये ना सोचें कि हम नहीं पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। बच्चों बहुत सालों से ये चला आ रहा है कि आपका सेंटर जाता था प्राइवेट कॉलेजों में। ठीक है, आपका सेंटर किसी ऐसे कॉलेज में जाता था जहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होती थी, बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते थे। लेकिन आज 3-4 सालों से बच्चों सेंटर जा रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, गवर्नमेंट के जो भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें जा रहा है, जिसमें कि आप लोग को पढ़ के ही उसको पास करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, प्रॉपर रूप से स्टडी करिए और घबराइए मत, क्योंकि डी फार्मा इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप लोग एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए कि आप लोग अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाइए। ठीक है, जितने बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो परेशान मत होइए, आपने केवल और केवल सेकेंड ईयर के सिलेबस पे फोकस करिए। ठीक है, आप लोग एग्जिट एग्जाम से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में यानी सेकेंड ईयर जैसे ही पास होंगे वैसे आप लोग एग्ज़ाम देंगे एग्जिट एग्जाम का, है ना। लेकिन आप लोग सेकेंड ईयर में फोकस करिए। ठीक है, जैसे सेकेंड ईयर के लास्ट स्टेज आए आप लोग MCQ कुछ समय उसमें दिया जाएगा, उसमें आप लोग एग्जिट एग्जाम का MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।